ओके, सो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स के भी आगे केसेस आते हैं, बट वी विल फर्स्ट लर्न द वेरी बेसिक वन, नॉमिनेटिव केस। ओके। अब आर्टिकल्स क्या हैं? हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, अ कैट, दी एप्पल। तो इसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं। अभी जर्मन में डिपेंड करता है कि आप आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं, जैसे द, जिसको दया दी दास आगे आएगा। आप इनडेफिनेट आर्टिकल लगा रहे हैं, या जिसका मतलब आप या एन लगा रहे हैं। और फिर एक यहाँ पे आता है नेगेटिव आर्टिकल। इट्स लाइक काइंड और काइंड। अभी ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर जेंडर के हिसाब से आपको लगाना होता है। ओके। अभी अभी जर्मन में हमने पढ़ा है कि तीन जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, न्यूट्रल एंड फेमिनाइन। मैस्कुलिन इज लाइक फॉर एग्जाम्पल द मैन। तो उसका जो आर्टिकल रहेगा द का, उसको हम बोलेंगे देयर। जो हम न्यूट्रल जो चीज रहेगी उसका साथ जब हम बोलेंगे उसको, फॉर एग्जाम्पल दी किड, तो वो रहेगा दस। इट्स दस किड। और फेमिनिन में आपको दी लगाना है। एंड आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर पीछे आप प्रोनाउंस करें, ताकि आपको थोड़े थोड़े साथ में वर्ड साथ भी आपकी हो जाए। सो व्हाट्स दिस वन? मैस्कुलिन। Diamond, हम्म। न्यूट्रल। dark skin, फेमिनिन। um, der नाइन। Frau, दी फ्राउ। die फ्राउ। Frau, फ्राउ। Frau. तो ये बहुत बेसिक है, ये आपको याद रहेंगे तो फिर आगे आगे जैसे ग्रामर प्रोसीड होगी आपको वो सब चीज़ भी अच्छे से समझ में आनी शुरू होगी। सो ये आपको तीन अपने दिमाग में रखना है कि अगर तो वो मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं तो वो दया आएगा। अगर वो चीज़ न्यूट्रल की बात हो रही है तो वो दस है। और अगर फेमिनिन है तो वो दी है। या बहुत अभी के लिए बहुत इजी है। सो वी विल जस्ट फर्स्ट डू अ लिटिल मेमोरी टिप कि मैस्कुलिन, अभी आपको ये चीजें हैं कि आपको याद करना पड़ता है कि कौन सी चीज मैस्कुलिन है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी फेमिनिन है। इसका थोड़े थोड़े हम टिप्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी आप दिन की बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मोनताग, देया मोनताग, या आप देया येनुआ। या फिर आप किसी सीजन की बात कर रहे हैं, जैसे देया जोमा, देया विंटर, देया फ्रोलिंग। तो उसके आगे हमेशा देया लगेगा, क्योंकि वो मैस्कुलिन है। देया लगेगा जब वो नॉमिनेटिव केस में है। ओके। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सिर्फ नॉमिनेटिव केस। फिर आता है न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल, बेबी, दस बेबी, दस मेडशिन। मेडशिन होता है गर्ल, यंग गर्ल। तो उसके लिए थोड़ा न्यूट्रल, ये आगे आगे रूल्स और आएंगे, बट फॉर नाउ इट्स बेटर कि आप ये थोड़ी सी चीजें याद रखें। और फिर आता है फेमिनिन। फेमिनिन में जैसे नाउन एंडिंग, हमने कोई भी वर्ड जिसकी एंडिंग उंग से हो रही है, जैसे दी जाइटुंग। दी जाइटुंग मीन्स द न्यूज़पेपर। या फिर HEIT से हो रही है हाइट या काइट, तो ये मोस्टली जो इसका आर्टिकल जो रहेगा, और नो नॉट आर्टिकल, इसका जो जेंडर रहेगा इट्स फेमिनिन। तो ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर है? ये न्यूज़पेपर और फेमिनिन का क्या है मतलब? अरे न्यूज़पेपर और फेमिनिन नहीं, यहाँ पे जर्मन में इट्स लाइक कि हर एक चीज का एक जेंडर है। लाइक या वो अच्छा। मैस्कुलिन है, या वो फेमिनिन है, या वो न्यूट्रल है। जैसे कि कुछ भी ले लें आप, कि कोई भी चीज़ आप बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं की इंग्लिश में, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट, बट इन जर्मन हर एक चीज़ एक जेंडर स्पेसिफिक है। तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि किसका जेंडर क्या है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़े थोड़े टिप्स आपको टाइम के साथ ही आएगा। कि अगर आप हमें भी कहें कि हमें भी वी ऑल्सो नो एवरीथिंग व्हाट इज मेस्कुलिन एंड एवरीथिंग व्हाट इज फेमिनिन और न्यूट्रल, तो वो इट कम्स विद द टाइम। इवन वी आर नॉट लाइक 100% ऑन लाइक कि हमें पता ही पता है। सो ये आप धीरे धीरे जितना जितना पढ़ेंगे, जितना आप बोलेंगे, जितने आप वर्ड सीखेंगे, उतना आपको साइड बाय साइड वो दिमाग में रखना पड़ेगा। ये मुजक्कर कौन इसकी बात हो रही? आई एम सॉरी। मुजक्कर मोनस की बात हो रही है? जी जी बिल्कुल, मुज़क्कर मुअन्नस की बात हो रही है। अ, उर्दू में इनको हम मुज़क्कर और मुअन्नस ही कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो नाउन होता है ना,
जैसे हम कहते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, या कुर्सी वहां हम्म, पे पड़ी हुई है, तो कुर्सी पड़ी हुई है लेकिन मेज पड़ा हुआ है, तो मेज को हम कहते हैं ये मुजक्कर है, लेकिन कुर्सी जो है वो मुअन्नस है। इसी तरह ये जो जर्मन लैंग्वेज है ना, इसमें भी हर एक जो भी नाउन है उसके साथ एक जेंडर होता है, या तो वो मुजक्कर होगी, या वो मुअन्नस होगी, या वो न्यूट्रल होगी। तो जो जैसे बताया कि जो मुजक्कर होगी उसके साथ हम डेया लगाएंगे। इंग्लिश में मुजक्कर को मैस्कुलिन तो कहते हैं ना। और जी जी। जो फेमिनिन वो डी होगी। तो जो न्यूट्रल होगी उसको हम दस कहेंगे। तो बस ये वही बात हो रही है जो आपका था, बस वो थोड़ा सा मेरे ख्याल उसको उर्दू में नहीं समझ आई, हाँ, इसलिए मुझे उर्दू का वो दोबारा। वर्ड नहीं हाँ। पता है। हाँ, ओके। ओवर टू यू जस्ट। ओके। सो गाइज, आपको ये अभी के लिए ये तीन आपको प्रॉपर समझ आ गई है ना? ये आपके दिमाग में बैठ गए होंगे ऑलरेडी। जी जी। जी, तो अभी आप मुझे, अभी एक और है, हाँ, दी का कि प्लूरल, अगर प्लूरल केस हम लें उसको भी, उसमें भी हम दी लेते हैं कि अगर एक पेंसिल है तो उसका अलग रहेगा, बट अगर हम दो, फॉर एग्जांपल पेंसिल छोड़ो, अभी फॉर एग्जांपल अगर है, हमने एग्जांपल ली दयाहुन कि द डॉग, अगर वो एक है तो वो दयाहुन रहेगा, वो मैस्कुलिन ही रहेगा। लेकिन अगर दो डॉग्स हैं तो वहां उसका जो आर्टिकल है वो हमेशा डी ही आगे लगेगा, डी हुन, डी ब्यूशा, डी कैट्स। कि जब तो ओके। एक से ज्यादा की बात हो रही है तो उसका आर्टिकल नॉमिनेटिव में हमेशा डी ही आएगा, फिर देयर या दस नहीं लगेगा। या ये आपको जी याद रखना है, फेमिनिन और प्लूरल दोनों का आर्टिकल दी ही रहेगा इसमें। जी। ओके। आयशा, आप जरा बोल के बताएं, अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होना शुरू हो गया होगा प्रोनाउंसिएशन का एंड हाउ टू स्पीक, सो जस्ट ट्राई लिटिल बिट कि अभी जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ट्राई वन बाय वन, लाइक दे। Their Hund is their Hund is gross. हम्म। Das Buch हम्म। ist neu. नॉय। Ist neu. या Äh, die दी Katze ist Saus. जूज। Süß. हम्म। Die Hunde sind लाउड। laut. या वेरी गुड, दैट वाज गुड। तो अभी लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। मैंने साथ में लिखा हुआ है कि वो मैस्कुलिन है कि वो फेमिनिन है कि वो न्यूट्रल है, तो आपको सिर्फ, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट, इट्स जस्ट कि आपको याद हो जाए कि मैस्कुलिन में क्या है, फेमिनिन में क्या है और न्यूट्रल में क्या है। सो हु वुड, Hmm. एंड आई वांट कि आयशा के अलावा बाकी बच्चे भी जरा थोड़ा इंटरेक्ट करें, बिना इंटरेक्शन के आपको कैसे जर्मन आएगी? Der, der feminine die. हम्म। तो फर्स्ट वन का वस इज, वस हुंड, क्या आएगा इसका? Der हम्म। Hund. कैट। Feminine. हम्म। Feminine का die. या दी कैट्स। Die आप ऐसे Cats. थोड़ा बोलेंगे आपको थोड़ा वोकेबलरी भी याद होना शुरू हो जाएगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं। बुक। Das Buch. हम्म। श्यूल। Schüler. हम्म। Die Schüler. या दी श्यूल। आउटो। Da, das Auto. मेडशियन। Auto. आउटो। Mädchen. und dann was ist, Das Mädchen. ja, und dann Junge। Der Junge. हम्म। Der Junge. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाई इज इट दस मेडशियन एंड डेयर युंग। इसका कोई आंसर नहीं है, ये ऐसा ही है और आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जी। ओके। देन ब्यूcher, ब्यूcher, Die Bücher. ब्यूcher, श। Bücher. हम्म।
Unhuman? दी दी यूंगन। या, वेरी गुड। सो मतलब कि आपको समझ आ गया है द। हाँ, ओके। किसी को न्यूट्रल अभी डाउट दास। है तो बोलें, वरना मैं आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आयशा आयशा के अलावा बाकी सबको समझ आया है, नहीं आया है? इज लविंग। या आपको रेपिटेशन चाहिए किसी को? एनीथिंग? ओके, सो द नेक्स्ट वन। अभी हमने सिर्फ पढ़ा था द। अभी इनडेफिनिट आर्टिकल्स जैसे कि अ, उन, एन। ओके, इसमें क्या है? जैसे हम द को बोलते थे डेया, बट अ और एन को हम मैस्कुलिन में बोलते हैं आइन। 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 यस। न्यूट्रल में बोलेंगे, आइन। न्यूट्रल और मैस्कुलिन का सेम रहेगा, दोनों ही है आइन। आइन न्यूट्रल। या फॉर एग्जाम्पल आइन मन। आइन हम्म। आइन मन कॉट। आइन मन कॉम्ट, ये आपने पढ़ी हुई है वर्ब, राइट? आमेन इज कमिंग। या, आइन कौन मन क्या कॉम्ट। Und for neutral it's ein. Ein Kind spielt. फील्ड। ये भी आपने वर्ब पढ़ी हुई है। फील एंड प्ले। या, ein Kind spielt। अभी ये देखें, अभी इधर वो भी रेपिटेशन हो गया। आप बताएं यहाँ पे एन पे टी क्यों लगा है और ई एन क्यों नहीं लगाया गया? रिपीट करें, क्या कहा आपने? कि अभी देखा, मैंने बोला ein Mann kommt। मैंने क्यों ऐसा क्यों नहीं बोला ein Mann kommen, और या फिर ein Mann kommt, मैंने ये क्यों नहीं बोला? टी ही क्यों वो लगा है इसके पीछे? इसमें इश डू का नहीं है तो। वही है, वही है, वही है, वही है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा था? एया, एया जी एस। अभी अभी वो जो थर्ड पर्सन है एया, मैंने क्या बोला था? इट्स थर्ड पर्सन। हम हमेशा आप एया नहीं यूज करेंगे, आप बोल सकते हैं कि आप तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे आइन मन थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, तो इट्स कॉम्ड। जी। यहाँ पे भी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, आइन किंड स्पील्ड। सिमिलरली अभी अगर फेमिनिन में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? आईने। एन में पीछे ई लग जाएगा। सो हाउ विल वी से दैट? आईने। या, अभी ट्राई स्पीकिंग द एग्जाम्पल। आईने फ्रुआ लख्त। फ्राउ, फ्राउ। आईने फ्राउ फ्राउ। लख्त। लख्त। फ्राउ लख्त। आई एम नॉट श्योर अगर आपको ये वाली वर्ब पढ़ाई गई है। इट्स द वर्ब लाखन। लख्त। लाखन मीन्स टू लाफ। लख्त। ओके। अच्छा, तो जरा अभी मुझे बताएं कि हम जब डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं मैस्कुलिन में, तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द। डेया, मैस्कुलिन का। दिया। अभी ये अच्छा जो अच्छा एग्जांपल्स है दिया। ना, ट्राई स्पीकिंग विद द प्रीवियस वन। दिया। दस। और दी। हम्म। और प्लूरल की क्या है? दी। और जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं तो हमारे पास प्लूरल में कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता है। हम ये नहीं कहेंगे आइना किंडर स्पीलन, नहीं, क्योंकि वो प्लूरल है, एक से ज्यादा की जब बात हो रही है वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल हट जाता है। ओके। ओके। ओके, सो लेट्स डू द सेम एक्सरसाइज बट विद द इनडेफिनेट आर्टिकल। हाउ विल यू से फॉर हुंड? इन हुंड। आइन। आइन। हम्म। आइन। आइन हुंड। या, आइन। आइने। या, आइने व्हाट? आइने। कैट्स। 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 हम्म। ऑन द थर्ड वन। आइन। हम्म। आइन बुख। या, एंड द नेक्स्ट वन। आइन। आइने। शूल। इसको क्या कहते हैं? शूल। शूल। हम्म।
नेक्स्ट नंबर 5। ein Auto, हम्म। ein Auto, या ein Ma Mädchen। ein Mädchen हम्म। और ein Junge, Junge। Junge, ओके, सो हमने अभी पढ़ Junge. लिया है डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। सो वी हैव द नेक्स्ट वन, जब हमें आगे नो लगाना है, नेगेटिव निगेशन करनी है। सो उसके लिए भी इनके पास आर्टिकल होता है, इट्स काइन। आइन जो था Ein, उसके आगे के लगा दिया। सेम सेम फॉर्मेट चलेगा। मैस्कुलिन में पीछे हमने क्या पढ़ा था, आइन, यहाँ आ गया काइन। kein, या न्यूट्रल में इट वाज अगेन आइन एंड हियर kein, वी हैव काइन। kein, फेमिनिन में kein, kein, काइन, काइन। kein, एंड फेमिनिन में काइन। keine, या सिर्फ जो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है वो हमें प्लूरल में नहीं होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस नेगेटिव आर्टिकल इन प्लूरल एज वेल, बट इट्स ऑल्सो सेम एज फेमिनिन, इट्स काइन। keine, ओके, सो एग्जाम्पल लाइक काइन मन इज हियर। kein Mann ist hier. इट मीन्स दैट नो मैन इज हियर। No, एंड सिमिलरली अगर हम न्यूट्रल में जाएंगे, काइन kein किंग Kind इज ist हियर। frei. Oh, it's sorry. Hier, There is a spelling mistake, but it's supposed to be here. Kind king is hier, yeah. What hier. one? Keine Frau Frau. Frau. arbeiten. आप, Frau. हाँ आप उल्टा बोल रही हैं, आप ऊ आ बोलती हैं, बट इट्स आ ऊ। फ्राउ। काइने। Oh, हम्म। काइने फ्राउ Frau arbeitet। arbeiten. I hope you have done Arbeiten. this verb, I arbeiten. Yes, to Yeah, work, to do yeah, work. yeah. And then for Arbeiten. plural, Keine Hunde sind da. ja, keine Hunde sind da. Sind da. No dog are here. Okay, so I want to tell you guys that we will finish this one and then I will send the next link, and that will we will continue with the lecture, okay? Because this meeting will finish within next 5 minutes. Okay, for the last one, अभी जैसा हमने बाकियों के बारे में बोला है, how would you say this अगर it's a negation for hund, what should it be? Kind or the kind of. Location. हम्म। क्या पूछा आपने दोबारा कीजिएगा? मैंने पूछा है कि जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस की है ना, आपने पहले डेफिनेट आर्टिकल का बोला, फिर इनडेफिनेट आर्टिकल का बोला। अभी इस एक्सरसाइज में आपको नेगेटिव आर्टिकल के बोलना है पीछे। सो व्हाट Okay. वुड कम विद हुंड? Kind. हम्म। नेक्स्ट। Kind. Keine. हम्म। आप आयशा ट्राई स्पीकिंग द वर्ड आल्सो। काइने कैट्स। Keine Cats. हम्म। नेक्स्ट वन। Kein Buch. काइन बूफ, या। Keine Schule. हम्म। Ähm, kein Auto. आउटो। Auto. Auto. आउटो, या काइन आउटो। देन Auto. Kein Mädchen. मेडशन। Mädchen. हम्म। Mädchen. काइन मेडशन, या। Kein Junge. युंग, Jung. या। Jung. या एग्जैक्टली, काइन युंग। जी, उर्दू में बुआए मुज़क्कर है ना, तो जी जी जी। हाँ, इस बार मुझे समझा। बट उर्दू में आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट हिंदी में इट्स लाइक कि जी। लड़की इज नॉट, लड़की इज फेमिनिन ना, बट यहाँ पे इट्स न्यूट्रल। अगर आप खाओ ओके। बोलोगे, लड़की इज लाइक जो छोटी, लाइक टीनेजर, या उससे आप छोटी लड़कियां जो बोलें, दैट्स मेडशन। बट अगर हमारी एज के आप बोलें टीनेजर, दैट्स फ्राउ, बट वो दी ही आएगा,
वो फेमिनिन ही है, बट आई डोंट नो व्हाई दे केप्ट दिस गर्ल एज अ न्यूट्रल इन जर्मन। इसका कोई जवाब नहीं है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। उर्दू में मोनस है, छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे उर्दू लेकिन इतनी नहीं आती है। हाँ, बट जर्मन में कोई ऐसा नहीं। नहीं है। जर्मन में उल्टा है कि छोटी को इन्होंने जी। न्यूट्रल रखा हुआ है, सिर्फ बड़ी जो है वो, जब ये मानस बोल रही है, बड़ा इज लाइक मानस। हाँ, ओके, सही से। सो व्हाट अबाउट द तो एट, नेक्स्ट वन? काइने बुख, काइने काइने बुख। ब्यूशा। नि- बुख हमने कहा था जब ऊ आता है, बुख, बट अभी यहाँ ऊ उमलाउट है, ब्यूशा। ब्यूशा। हम्म। एंड द लास्ट वन? काइने यंग, या योंग, एग्जैक्टली। योंग। अभी आज का ये आपको जो आर्टिकल्स हैं वो समझ आ गए हैं, और यू गाइस नीड सम रेपिटेशन? जी। डेफिनेट में प्लूरल का क्या था? डी आएगा। डेफिनेट में दी आएगा। कोई भी जब नॉमिनेटिव आर्टिकल है ना, अगर प्लूरल है, सिर्फ बिस्टिम्ट है, बिस्टिम्ट बोल रही हूँ, इनडेफिनेट जो आर्टिकल है उसमें कुछ नहीं है। उसमें अदरवाइज अगर जो भी आएगा प्लूरल में, इट्स सिमिलर टू फेमिनाइन। जी। ओके, सो आई वांट कि आप लोग प्लीज जरा दूसरा लिंक काशिफ विल सेंड यू इन द ग्रुप, तो आप प्लीज जरा वो ज्वाइन कर लें, बिकॉज दिस मीटिंग विल एंड एंड देन हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई एम ओके। क्लोजिंग दिस मीटिंग फॉर नाउ, बट प्लीज ज्वाइन, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके। ओके, या। ओके। सो नाउ we will be starting with possessive articles. Okay, सो हम अभी ये भी हम सिर्फ सब जो भी कर रहे हैं अभी नॉमिनेटिव केस में कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजेसिव आर्टिकल्स? कि अभी कोई आपकी ओनरशिप, आपने जब आपने प्रिडिक्ट डिपिक्ट करना है या बिलोंगिंग डिपिक्ट करना है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये इनका है या उनका है, फॉर एग्जाम्पल, तो लाइक माइन, माई, योर, हिज, हर, देयर्स, तो उस चीज को हम कहते हैं पोजेसिव आर्टिकल। ये भी हर जर्मन में हर एक चीज जेंडर बेस्ड है, कि प्लूरल है, वो न्यूट्रल है, मैस्कुलिन है या वो फेमिनिन है, तो उसके हिसाब से हर एक चीज चेंज होती है। ओके, एंड केसेस के हिसाब से भी वो आपको आगे आएगा, बट राइट नाउ वी आर जस्ट डीलिंग विद नॉमिनेटिव केस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपको थोड़ा सा अभी है कि आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। इट्स लाइक कि पहले तो सिर्फ देयर दी दास था, ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठ गया है, बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आगे जो चीजें आनी है अभी थोड़ा थोड़ा उनको पहले याद किया जाए। अभी प्रोनाउन जैसे इह, मतलब आए, तो पोजेसिव आर्टिकल उसका क्या हो जाएगा? माय। नाइस। माय को हम बोलते हैं, मैस्कुलिन में बोलेंगे माइन, माइन। न्यूट्रल न्यूट्रल में भी होगा माइन, माइन। बट जो फेमिनिन और प्लूरल है उसमें हो जाएगा माइने। सेम है, देखिए बिल्कुल सेम है, कि एंड में ई ऐड हो रहा है किसके? फेमिनिन और प्लूरल के। मैस्कुलिन और न्यूट्रल में जो मेन स्टैम है वही रह रही है। हमने जो पिछला भी किया था, जो आइन आइन ने किया था वो भी ऐसा ही था, और जो काइन काइन ने किया है उसमें भी सेम ही सिचुएशन है, कि मैस्कुलिन और न्यूट्रल में वो दोनों बिना ई के हैं, बट फेमिनिन और प्लूरल में उनपे ई लग जाता है। बस जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें हमारे पास प्लूरल केस होता ही नहीं है। ओके, यस, नो, समथिंग? ओके। ओके, तो फिर हमारे पास एक और क्या था? डू इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल यू, यू। तो उसको अगर हमने बोलना है तो पोजेसिव आर्टिकल उसका क्या हो जाएगा? योर। एंड इन जर्मन इट्स डाइन, द स्टैम इज डाइन। मैस्कुलिन में डाइन। क्या? या मैस्कुलिन में क्या बोलेंगे? डाइन। 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 न्यूट्रल में? डाइन। फेमिनिन? डाइन। डाइन, कि पीछे वो ई की साउंड डाइन। आनी चाहिए, डाइन। डाइन। और प्लूरल में? डाइन। डाइन।
Done. द नहीं, इट्स लाइक द, दाइन। जैसे आप इंग्लिश में द बोलते हैं ना, द, तो उसको ये पीछे ई लगा दे, दाइन। Done. हम्म। Done. और फिर ए या एस, मतलब हिज या इट्स। हिज फॉर द, किसी आप लड़के के बारे में बोल रहे हैं, या इट्स इज लाइक आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां आएगा जाइन। Sein. हम्म। व्हाट्स फॉर द मैस्कुलिन? Sein. फॉर न्यूट्रल? Sein. फेमिनिन? Seine. हाँ, साइन। फॉर प्लूरल? Seine. या। एंड देन शी, जी, जब लड़की की बात हो रही है तो उसका पोजेसिव आर्टिकल क्या हो जाता है? हर को क्या बोलेंगे? ईर। Ihre. फॉर मैस्कुलिन? Ihre. या। Ihr oder ihre. It's up to you how you want to pronounce it. Neutral? Ihre. पीछे अ की साउंड नहीं आएगी, इट्स लाइक ईर। यहाँ पे आएगा Ihre. ईर, या फिर ईरे, जैसा भी आप बोलना चाहें। तो मैस्कुलिन इट्स ईयर, ईर। ओके। Ihre. हम्म। आप ईयर ही बोले, ईयर। Ja. फिर न्यूट्रल में, Ja. फेमिनिन में, Ja. ईयरे। Ihre. प्लूरल? Ihre. या। ओके, सो Ihre. लेट्स Ihre. लेट्स डू लाइक line wise. Ich, Ich, mein, 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 meine, meine, meine. meine, Du, du, dein, mhm, dein, ja, deine, ja, and, deine, ja, er, es, sein, mhm, sein, ja, seine, mhm, seine, ja, sie, ihr, mhm, ihr, ja, ihre, mhm, ihre, ja, ihre. ihre. So the easy way is like, अभी आपको ending पता चल गया है, you should do it like ich, mein, du, dein, er, es, sein, sie, er. या Ja, कि आपके दिमाग में बैठे, इसको एंडिंग अभी आपको समझ आ गई है कैसे करनी है? क्योंकि स्टाम तो उसका सेम ही रह रहा है। जी। ओके। अभी वो था सब सिंगुलर, ich, du। अभी आगे प्लूरल भी आएगा ना, प्लूरल जब हम वी, या, जी, उनके बारे में बात करेंगे। विया हो जाता है उनजा। Oh, wir, आर मीन्स उनजा। unser, unser, ihre, der, euer। euer, sie, ihr, जी, दे, और जो हमारे पास पिछला था वो सेम रहेगा, जी का हमेशा या ही है। ओके, बी इट लाइक दे और बी इट लाइक शी। okay. ओके, सो अभी व्हाट इज मैस्कुलिन फॉर विया? इसको क्या बोलना है? उनजा। unser, फॉर न्यूट्रल? unser, या। फॉर फेमिनिन? unser, रे, उनजरे। unsere, प्लुरल? unsere, फिर या का क्या बनेगा? जब हम देयर बोलना है, देयर, प्लूरल लोगों, प्लूरल, देन व्हाट शुड इट बी? ओए। oi, हम्म। oi, या। न्यूट्रल एज वेल, फेमिनिन और न्यूट्रल सेम है। oi, हम्म। oi, निश फेमिनिन, सॉरी, मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल सेम है।
उसके बाद जब फेमिनिन में आएगा, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है कि इन बाकी सब में क्या हो रहा है कि पीछे ई लग रहा है ना, यहाँ पे इन्होंने उसका फॉर्मेट ही रिवर्ट कर दिया है। इट्स लाइक ऑयर, ऑयर oder eure, और या ओया, ओया, ऑयर, ऑयर, या eure, eure, ओके। और यहाँ ओके पे आर के पीछे एक और ई नहीं लगाया है, दे जस्ट इन्वर्टेड द फॉर्मेट ओनली, उन्होंने अल्फाबेट्स ही इन्वर्स कर दिए हैं, ओके। और ये आपको दिमाग में रखना है कि जब फेमिनिन और प्लूरल की बात हो रही है तो वहां पे आपको रिवर्स करना है, आपको पीछे ई नहीं लगाना। हम्म। ये थोड़ा यू विल डू प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको आगे आगे समझ आएगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, अभी भी जस्ट आपको लग रहा है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो व्हाट वाज द लास्ट वन फॉर दे? जी। या हम्म। या एंड फेमिनिन? यस ihre und plural? यारे या। अभी यही देखें, अभी आपको ये याद कैसा करना है कि जैसे उनका wir unser, ihr euer, sie ihre। होया हाँ, मतलब स्टाम आपको समझ आ गई है ना कि पीछे एंडिंग किसकी कैसे चेंज होनी है जेंडर के हिसाब से। सो लेट्स से लाइक दिस फर्स्ट, ich, mein, mein अब ich mein du, dein, du dein er, es, sein, ich dein sie, er, या ihre wir, unser, wir 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 unser uns ihr und wir euer, euer oh mhm, ja sie euer ja sie, ihr, nicht sie euer, ihr it's euer या फिर euer। हम्म। ओए ओए इधर आ ये या वाला ओए या वैसे वाला, वैसे याद करें, जी, या। sie ihr sie ihr हम्म। ये चलो आपको थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लगेगा, बट लेट्स ट्राई, और लेट्स जस्ट वंस हैव अ रेपिटेशन, और उसके बाद फिर आपको, छुट्टी ओके। अभी आई थिंक इट वुड बी नाइस अगर आप लोग खुद बोलें, ich, ich mein हम्म, du, du dein हम्म, ihr es sein या, sie ihr हम्म, wir unser या, ihr euer हम्म, sie ihr या, एग्जैक्टली। तो आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में थोड़ा बैठा है? यू थिंक यू कैन ट्राई डूइंग एन एक्सरसाइज राइट नाउ, और डू यू वांट टू रिपीट कि एक दो बार आपको और रिपीट करना है सेम? एक्सरसाइज कर ले ओके। ich अभी जो भी वर्ड मुझे लग रहा है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपको नहीं पता होगा, उसके पीछे मैंने लिखा हुआ है कि इट्स मैस्कुलिन और butter इट्स फेमिनिन और क्या है, बट बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं और आपको अभी वो दिमाग में होने चाहिए कि इफ इट शुड बी मैस्कुलिन और इफ इट शुड बी फेमिनिन, ओके। फादर लिखा है पहला हम्म। फादर क्या आएगा इसका? मैंने ये पीछे ये भी लिखा लिखा हुआ है कि भाई इसका इश्क का आपको पोजेसिव आर्टिकल बनाना है। mein हम्म। आप पूरा सेंटेंस बोलिए। mein Vater ist mein Vater ist Lehrer या लेगर। Lehrer हम्म। लेगा का मीन क्या है टीचर, लेगा माय फादर इज अ टीचर टीचर। my father is a teacher या। du हाँ। dein ist das हम्म। ये पोजेसिव वाले करने हैं ना अभी पोजेसिव, हाँ पोजेसिव वाले करने हैं, ये मैंने जो पीछे सिर्फ आपको ist क्लू दिया है। ist das dein Buch और आपने दाइन क्यों बोला, दाइने क्यों नहीं बोला? deine क्यों नहीं बोला? आपका आंसर सही है, पर आपने yeah, दाइने क्यों नहीं बोला? आपने ये बुक तो बहुत बार अभी पढ़ लिया है वर्ड। तो व्हाट इज बुक? इज इट मैस्कुलिन और इज इट न्यूट्रल? क्योंकि book फेमिनिन और उसमें तो book दाइने आएगा। book किताब masculine नहीं। मरना से बीबी
इट्स न्यूट्रल। न्यूट्रल मोनस। या ये आपको भी दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी कि जो हमने आपको लेक्चर में एज एन एग्जांपल्स करवाया है, क्योंकि हमने सिमिलर वर्ड्स रिपीट किए हैं हमेशा। जैसे आज आपने पढ़ा दिया हुंड, अभी आपके दिमाग में होना चाहिए कि डॉग इज डेया, बुक इज दस, या किंड इज दस। यस। ओके, सो थर्ड वन, न्यूट्रल ओके। द थर्ड। फेमिनिन न्यूट्रल वोंट इन बर्लिन। या ओ दैट वाज परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही बोला है। तो इसका पोजेसिव आर्टिकल क्या आएगा? लाइक योर प्रोनाउंसिएशन वाज ऑन पॉइंट Sein, दैट सेंटेंस। sein Mutter wohnt in Berlin. नहीं, पीछे मैंने क्या लिखा है? एया। आपको Ja, एया के हिसाब से एया का पोजेसिव आर्टिकल बनाना है। er sein, हम्म। sein Mutter अभी जाइन है बट मुटा क्या है? फेमिनिन। अभी इसका feminine. हाँ, तो फिर वो क्या बनेगा? Okay. Seine, हाँ, क्योंकि जो उसका sein, okay, पीछे okay. जिसके साथ आप लगा रहे हैं पोजेसिव आर्टिकल, जिस नाउन के, उसके हिसाब से आपको एंडिंग डिफाइन करनी है। ओके। Okay. हम्म। ट्राई फॉर द फोर्थ वन। She, हम्म। sie, आप पहले सोचें शी का क्या था पोजेसिव आर्टिकल जी का। ihr, अभी इया है और ये क्या है? ihre, feminine. हाँ, Yes. ये Sister, या ये रे श्वेस्टा। Schwester ist sehr nett. या द नेक्स्ट वन। Ähm, हाँ बोले। she, er, sie आएगा इसका। हाँ, एस है ना? एस, या एस का क्या या था? जी। Sein, हाँ, या जाइन। तो फिर आगे क्या है sein इसके? Auto, एस का होता है जाइन, या, और आउटो क्या है? न्यूट्रल। तो फिर क्या आएगा? sein, हाँ, जाइन आउटो इज अल्ट, कि आपकी जो गाड़ी है वो पुरानी है। और old, हम्म। और wir, अगर आयशा के अलावा भी कोई है, अगर आपको भी ट्राई करना है, यू कैन ऑल्सो स्पीक। unser, unser, unser Hund ओके। ist हम्म। ये Zeus, एग्जैक्टली, जूस। उनका हुंड इज जूस, कि हमारा जो डॉगी है Zeus, वो बड़ा प्यारा है। वो नेक्स्ट वन। वो ist इका यू प्लूरल। हाँ हाँ। ओके। Gera, या या एग्जैक्टली, वो ist ihre Tasche। ताशे इज बैग, कि आपका बैग कहाँ है। वो एक ग्रुप ऑफ जी। पीपल से बात कर रहा है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ना इया प्लूरल। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? ये इया सिर्फ ईरे वाला नहीं है, ये इया प्लूरल वाला है। तो यहाँ क्या आएगा? उनका नहीं, ओए वाला आएगा। वही आएगा। ओए। हम्म। और ताशे इस दी ताशे, फेमिनिन है वो। तो फिर क्या आएगा? वो इस, स्पेलिंग क्या होंगे जहाँ यहाँ पे जो आएगा? आपने सही बोला है, बट स्पेलिंग कौन से वाले? EUSER। ना 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 ना, निश, नॉट दैट वन। आपने ऑय के स्पेलिंग है नॉर्मल EU, आगे क्या आएगा? पहले ही तो अभी याद नहीं है। मैंने कहा था ना, एक में क्या है? Ari, ER, और एक में क्या है? RE। Ari, या तो हमारे पास जो अभी है उसमें क्या आएगा? और
आड़ी Wo ist eure Tasche? और ई Next one. Elton Coleman was considered Spanien. Try. ये ओए वाला ही है दे जी नहीं, नहीं। क्या था इसका या हाँ, जी। ये रहा एक। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? एल्टन की बात हो रही है। एल्टन मीन्स कि आपके पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली इट्स टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, तो ये प्लूरल है यहाँ पे, क्योंकि दे बोले ना उसने। तो फिर यहाँ क्या आएगा? या गए ये गए। नेक्स्ट वन। जी फॉर्मल जी का या नहीं हम्म। हाँ, और जी फॉर्मल हो गया इस 10 हाँ। तो या है वो विद ई आएगा कि या आएगा कि ये गए आएगा? या आएगा न्यूट्रल आपको किससे पता चला कि ये न्यूट्रल है? 10 एग्जैक्टली आपको ये छोटी छोटी चीजें वहां पे देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे 10 लिखा है, सो ऑब्वियसली इट्स न्यूट्रल, न्यूट्रल की बात हो रही है। तो न्यूट्रल के हिसाब से इट्स ईयर, विदाउट विदाउट ई। सो द लास्ट वन। टू फेमिनिन दाहिने दाहिने आएगा वेरी गुड। दाहिने So this was the lecture for today, to know the articles and the possessive articles in nominative case. तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है अभी? प्रैक्टिस